हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना टॉपिक है वो है साइकेट्रिक नर्सिंग का टॉपिक है डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होती है उसमें काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले डिल्यूजन होता क्या है। एक्चुअली डिल्यूजन जो है वो एक प्रकार का थॉट डिसऑर्डर है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है, कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है डिल्यूजन क्या है, तो थॉट डिसऑर्डर है, थिंकिंग का डिसऑर्डर है, थॉट से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो क्या है, ये एक प्रकार का थिंकिंग डिसऑर्डर है। क्या है? थिंकिंग। अब थिंकिंग तो नॉर्मल भी होती है कि अपन सोचते हैं, तो क्या वो डिसऑर्डर है? नहीं। कि थिंकिंग किस प्रकार की थिंकिंग होती है तो वो डिसऑर्डर में आती है। जो थिंकिंग होती है वो एक प्रकार की फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ होते हैं, फॉल्स अनसेकेबल आइडियाज़ होते हैं, जो कि किसी भी लॉजिक के द्वारा, किसी तर्क के द्वारा, किसी आर्गुमेंट के द्वारा वो प्रभावित नहीं होंगे। वो एक तरह से हट्टी विचार होते हैं। हट्टी विचार मतलब फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ होते हैं, वो होता है इसमें। ऐसे तो नॉर्मल भी थिंकिंग होती है, लेकिन वो है इसमें क्या होता है, फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ होते हैं। ऐसी थिंकिंग होती है जिसमें कि वो क्या है, फिक्स होते हैं विचार। उनको आप आर्ग्यूमेंट के द्वारा या तर्क के द्वारा, किसी लॉजिक के द्वारा उनको अफेक्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का डिसऑर्डर डिल्यूजन कहलाता है। तो डिल्यूजन की डेफिनेशन क्या है? ए फॉल्स, क्या है डेफिनेशन, ये आपको ये याद रखना है, ये फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ। ठीक है, ये आपको टर्म याद रखना है, ए फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ दैट कैन नॉट affected by any logic और arguments। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा ये अफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसा डिसऑर्डर क्या होता है, डिल्यूजन है। ये आपकी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ये फॉल्स बिलीफ, फॉल्स और फिक्स बिलीफ होते हैं, ये है डिल्यूजन। अब डिल्यूजन के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं टाइप से। तो टाइप में आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको यही याद हो जाएंगे और एक वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो टाइप है वो है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। क्या है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है। सबसे पहले आप इसे पढ़ने से पहले ये अपन बाद में पढ़ेंगे। डिल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन है सबसे पहला टाइप। परसेक्यूशन जो डिल्यूजन है इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डिल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन में इस वर्ड से आप समझिए, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको, जैसे किसी भी समाज में किसी व्यक्ति का अच्छा रेपुटेशन है या फिर अच्छा उसका हायर क्लास है, काफ़ी पैसे वाला है, तो उसको अगर इस डिसऑर्डर से ग्रसित होता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई ना कोई आउटसाइड जो लोग होते हैं वो उसको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मारना चाहते हैं या फिर मारने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा उसको लगता है। तो इस डिसऑर्डर में यही है कि उसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई एनी पर्सन है वो प्लानिंग कर रहा है उसको नुकसान पहुंचाने की या फिर उसको मारने की प्लानिंग कर रहा है। तो इसको एक दूसरे वर्ड से भी जानते हैं, पैरानोइड भी इससे जानते हैं। तो पैरानोइड और परसेक्यूशन एक ही बात है। और इस प्रकार का डिसऑर्डर जो साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं उनमें ये इस प्रकार का डिल्यूजन देखने को मिलता है, साइकोटिक वाले में। और इसमें आपको इसका जो मीनिंग है वो समझ में आया होगा कि इसमें क्या होता है, उसको पेशेंट को लगता है एनी पर्सन वांट्स टू किल हिम
ये प्रकार के विचार आते हैं। जो विचार होते हैं वो हट्टी विचार ये आते हैं कि कोई पर्सन उसको मारना चाह रहा है या उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, हार्म हिम, या फिर उसकी रेपुटेशन ख़राब करना चाह रहा है, समाज में जो रेपुटेशन है उसको ख़राब करना चाह रहा है, तो उसको ऐसा लगता है। नेक्स्ट जो डिल्यूजन का टाइप है वो अपन डिस्कस करेंगे ग्रैंडियोसिटी। इस वर्ड से आप समझिए जो डिल्यूजन है ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी डिल्यूजन क्या होता है, देखिए आप जी, ग्रैंडियोसिटी में जी आ रहा है और जी मीन्स ग्रेट, आप याद रखना ग्रेट। ग्रेट मतलब महान। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो एक प्रकार का महान पर्सन है, फेमस पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अपने आप को बहुत ज़्यादा फेमस समझता है। इस प्रकार के डिल्यूजन में एक अपने आप को हाई रेपुटेटेड पर्सन क्या समझता है, हाई रेपुटेटेड पर्सन, या फिर वो अपने आप को फेमस, यानी कि यहाँ पे समाज में वो बहुत ज़्यादा फेमस है, अपने आप को हीरो समझता है, फेमस है, रेपुटेटेड पर्सन है, उसकी काफ़ी समाज में इज्जत है, ऐसा उसको ऐसा लगता है, अपने आप को ग्रेट समझता है। तो ये आपको समझ में आया, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और उसके बाद में जो डिल्यूजन जो तीसरा टाइप है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। आप वर्ड से आप याद रखिए, ऐसे याद नहीं रहेगा। रेफरेंस आपने कई बार वर्ड, एक नॉर्मल वर्ड है, आपने सुना होगा रेफरेंस है। रेफरेंस अपन बोलते हैं संदर्भ में, मेरे संदर्भ में कुछ बोलिए, माय रेफरेंस, है ना। तो वो रेफरेंस है, तो इसमें संदर्भ, आप ये याद रखिए, आपको पता चल जाएगा इस प्रकार के डिल्यूजन में क्या होता है। इस प्रकार का जो डिल्यूजन होता है उसमें जो पेशेंट को है ऐसा लगता है कि जो भी समाज में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हो रहा है, या कोई दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, वो क्या है उससे कंसर्न्ड है, उससे संबंधित है, उसके रेफरेंस में है। कोई बात, दो लोग बात कर रहे हैं तो उसको लगेगा मेरे बारे में ही बातें चल रही है, या ये मेरी बुराई कर रहे होंगे, ऐसा कुछ उसको ऐसे लगता है। तो इस प्रकार के डिल्यूजन में क्या होता है, पेशेंट है वो पेशेंट क्या करता है, पेशेंट कंसर्न आइडियाज दैट एनी ऑब्जेक्ट, events are happening related him or her, हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है 3 प्रकार के डिल्यूजन, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जैसे कि किसी भी, जैसे ये संदर्भ डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल क्या है, ये एक एक्चुअली जो सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है ना, उसमें ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस देखने को मिलेगा। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या है, उसको ऐसे लगता है कि जैसे कोई न्यूज़ आई है, अखबार में न्यूज़ आई है, किसी के बारे में, किसी ने स्पोर्ट्स पर्सन में छक्के लगाए, चौके लगाए, और उसके बारे में काफ़ी न्यूज़ चल रही है, तो उसको यूँ लगेगा ये मेरे बारे में ही न्यूज़ चल रही है, और न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ का जो फर्स्ट हेडलाइन आ रहा है वो मेरे बारे में आ रहा है, ऐसा उसको लगेगा। जबकि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसको फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ आते रहते हैं, है ना। तो ये आपको ये याद रखना है। 3 प्रकार के डिल्यूजन हो गए। चौथा जो डिल्यूजन है एक सिंपल है, वो क्या है, डिल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब क्या है, ये प्रकार का जो डिल्यूजन है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस आपने वर्ड सुना होगा। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक प्रकार का न्यूरोटिक डिसऑर्डर में अपन पढ़ते हैं, जो कि एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, उनमें अपन हाइपोकॉन्ड्रियासिस पढ़ते हैं। लेकिन इस प्रकार के डिल्यूजन में होता क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाले में आपने पढ़ा होगा कि इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो बीमार है, उसको कोई बड़ी बीमारी है, लेकिन वो जब चेकअप करवाता है, इन्वेस्टिगेशन करवाता है, एंड देन ही फाइंड ही इज नॉर्मल, लेकिन उसको फिर ऐसे लगता है कि वो पेशेंट को ऐसे लगता है कि हो सकता है लैब में कुछ गड़बड़ है, या फिर सैंपल के अदला बदली हो गया, ऐसा कुछ लगता है। फिर वो वापस चेकअप करवाएगा, वापस नॉर्मल आता है, ऐसे उसका चलता रहता है। ये ऑब्सेसिव थॉट आते रहते हैं। और हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो डिल्यूजन है उसमें ऐसे लगता है कि पेशेंट फील्स, क्या करेगा, पेशेंट
he is ill and then he check up found normal but फर्दर चेकअप, वो फर्दर चेकअप करवाता रहेगा, ऐसे उसका चलता रहेगा इस प्रकार के डिल्यूजन में। और एक बात आपको ये याद रखना, जो हाइपोकोंड्रियासिस होता है, हाइपोकोंड्रियासिस वर्ड है, इससे रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। हाइपोकोंड्रियासिस जो वर्ड है उसको डॉक्टर शॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्टर शॉपिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डॉक्टर शॉपिंग। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के डिल्यूजन अभी अपन ने कंप्लीट किए। जो 5वां जो प्रकार का डिल्यूजन है वो क्या है? वो है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। आपको निहिलिज्म देखिए, आप वर्ड से आप समझिए, आपको बाद में रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। निहिलिज्म नकार देना, एकदम से इग्नोर कर देना। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट होता है वो जो चीज़ें हो रही है उनको एक समाज से एकदम अपने आप को अलग थलग समझता है और अपने की कोई मतलब वो ये नहीं, अपने आप को कुछ समझता ही नहीं है। वो एक दूसरे अपनी बॉडी को ही नकार देता है कि उस एक तरह से ये प्रकार के डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं ना, जो डिप्रेशन है, डिप्रेसिव जो पेशेंट होता है या डिप्रेशन जो डिजीज़ है, उसमें ये प्रकार का डिलीजन देखने को मिलता है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि निहिलिज्म में एक तरह से इग्नोर कर देता है अपने आप को, वो है एक तरह से इग्नोर करता है। जो 5वां प्रकार का जो डिलीजन है, जो 6वां प्रकार का जो डिलीजन है वो क्या है? ये है डिलीजन ऑफ, वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। डिलीजन ऑफ वर्डलेसनेस। आप इस वर्ड को पकड़िए, जो वर्डलेसनेस है यानी कि पावरलेसनेस, मतलब पावर नहीं, पावर मतलब वीक। तो उसमें ऐसे लगता है कि वो अपने आप को एक तरह से अलग थलग समझता है। पावरलेसनेस, उसमें एक तरह से शांत बैठा रहता है, कोई उसमें एक्टिविटी नहीं होती है। ये भी डिप्रेशन वाले पेशेंट में, ये जो दोनों लगभग जो ये दोनों जो डिलीजन है, जो निहिलिज्म और जो वर्डलेसनेस है, वो डिप्रेशन के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो वर्डलेसनेस है, पावरलेसनेस, अपने आप को समझता है। ठीक है, तो ये हो गया डिलीजन के 6 टाइप हो गए। और भी इसके डिलीजन के टाइप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इससे कम से कम 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, उससे 5 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे कम से कम। जो 7 नंबर का जो डिलीजन है वो है डिलीजन ऑफ कंट्रोल। क्या है? डिलीजन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल करना, यानी कि पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसके जो बाहर से कोई आइडिया है, उनके जो उसके अंदर कुछ अच्छे विचार आ रहे हैं, लेकिन उन विचारों को आउटसाइड एजेंसी है, बाहर के लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, कोई पावर है बाहर का उसको कंट्रोल कर रहा है, ऐसा उसको फील होता है। ठीक है, ये आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया वर्ड से। फिर है डिल्यूजन ऑफ बॉडी डिस्मॉर्फिया। क्या होता है? बॉडी डिस्मॉर्फिया। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शरीर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो बॉडी डिस्मॉर्फिया है, तो बॉडी का स्ट्रक्चर, तो उसको ऐसा लगेगा कि उसकी बॉडी वीक है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या कुछ हाथ पैर गायब है, ऐसा उसको लगता है, बॉडी डिस्मॉर्फिया। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है। ये फॉल्स प्रकार का, फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ आता रहता है, तो ये भी एक डिल्यूजन का टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपने देखने को भी मिला होगा और ज़्यादा प्रचलित भी है। ये जो डिल्यूजन है, जो 9 नंबर का जो डिल्यूजन है वो है इरोटिक डिल्यूजन। इरोटिक डिल्यूजन क्या होता है? फीमेल्स में होता है। ठीक है, उसमें फीमेल्स में होता है, उसमें ऐसा लगता है कि जो लड़की है या फिर फीमेल है, तो उसको ऐसा लगेगा कि उसका जो शादी होगा वो किसी हायर स्टेटस वाले
ये एक्चुअली कॉमनली देखने को भी मिलता है कि उसको ऐसा लगता है हायर स्टेटस वाले फैमिली में होंगे, कोई सपनों का राजकुमार आएगा उसको लेके जाएगा, ऐसा उसको लगता है। ये आपने देखने को मिला होगा। एरोटिक डिल्यूजन ये फीमेल्स में होता है। नेक्स्ट जो 10 और लास्ट जो डिल्यूजन है वो भी ज़्यादातर फीमेल्स में, लेकिन वो कपल्स में दोनों में, मेल और फीमेल में दोनों में पाया जा सकता है। ये जो डिल्यूजन है जो नेक्स्ट वाला है वो जेलोसी, JAOLOUSY, ठीक है। तो ये है डिल्यूजन ऑफ जेलोसी। इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का जो ऐसा डिल्यूजन है कपल्स में होता है, जो शादीशुदा कपल्स होते हैं उनमें होता है, और उसमें यूँ लगता है कि उसका जो पार्टनर है उसका किसी दूसरे के साथ संबंध है, दूसरे के साथ गलत संबंध चल रहे हैं। तो उससे रिलेटेड फिर वो क्या करता है, उसका जो पार्टनर उसको जैसा लगता है तो वो उससे रिलेटेड उसमें सर्चिंग करेगा, उसका मोबाइल चेक करेगा, उसकी किससे बातें कर रहा है वो जानने की कोशिश करेगा। फिर भी नॉर्मल उसमें उसको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी वो वापस से चेकअप करेगा, उसको ऐसा लगता ही रहेगा, बार बार विचार आते रहेंगे, ऑब्सेसिव विचार आएंगे, कंपल्सिव एक्ट करेगा, तो वो बार बार ऐसा ही करता रहेगा। तो ये जो स्पाउस है, मतलब जो कि पार्टनर है, उसको ऐसा लगता है। कपल्स में पाया जाता है, मैरिड कपल्स में। तो दो प्रकार, तो ये जो नीचे वाले जो 2 प्रकार के डिल्यूजन हैं, इनमें से भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की संभावनाएँ भी है। ये डिल्यूजन का जो अपना जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, और आपको शायद अच्छा समझ में आया होगा। कुछ ज़्यादा नहीं करना, इनमें वर्ड पे ध्यान रखना है। सब में मैंने ये वर्ड पे ध्यान रख के आपको बताया है, रटने का कुछ भी जरिया नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि क्या डिल्यूजन है। डिल्यूजन एक प्रकार का थॉट डिसऑर्डर है, और इसमें जो बिलीफ होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।